आदमी ने धीरे से लड़की को बाहों पे थे अथवा अपनी पपी बाहों में ले लिया। बाद में उसने बेरहमी से लड़की की गर्दन काट ली। उसे लगा कि वह स्वादिष्ट खून चूस सकेगा। सुईहुआ ने खून की गंध पाकर दौड़कर आ गई। चांग भाई ने उसे भी करने दिया। वह शुरुआत में उससे दूर हटते रहना चाहता था, पर सुईहुआ को बेहाल देखकर वह रुक गया। उसने सुईहुआ को वह कर लेने दिया। सुईहुआ ने तुरंत उससे लड़की को बाहों में थाम लिया और उसके मुलायम चेहरे को हल्के से सहलाया। फिर बेसब्री से मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ी। समय बीते ही अभी 2.5 नाव तबूस नहीं हुए थे कि लड़की अचानक खड़ी हो गई। सबने कैसे और पास एक भयानक दृश्य देखा। लड़की की गर्दन की चोट गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी वायरस से संक्रमित हो रही हो। वह आधी तरह काली हो चुकी थी। दोनों का होश उड़ गया। अचानक लड़की खतरे में बदलकर धीरे धीरे धुंध बनकर हवा में मिल गई और तभी एक तंत्र सक्रिय हो गया। होकर गया वापम्बोसा तंत्र से 100 साल पुराना पत्थर का द्वार खुल गया। असल में ठीक से पहले ही चांग कुछ गोलियां युक्त लेकर बात कर रहा था, पर उसने गलती से अपनी लाठी अलमारी के नीचे खो दी। ताजा बास्तिपा मुचा बोसियात आखिरी थे कहा बलपाची तपोरीज खोली तो उसने अचानक वहां 100 साल पुरानी एक तहखाना जैसी जगह पाई जिसमें 2 मूर्तियां रखी थीं। चांग की नजर उन मूर्तियों पर अटक गई। वे लगभग जीवंत लग रही थीं। वह अनायास ही अपने हाथ में रखी चीजें गिरा बैठा और एक गीत गुनगुनाने लगा। इस क्षण में मूर्ति का हाथ हल्का सा हिला और चांग का ध्यान उससे मुड़ गया। वह तुरंत पास जाकर देखने लगा। उसके हाथ पर गहरा लाल निशान दिखा। चांग, जो कि एक वैम्पायर था, खुद को और रोक न पाया और उसने खून का एक घूंट ले लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह जागा तो घर वालों ने बताया कि तहखाने में रखी वे 2 मूर्तियां वैम्पायर रानी और राजा की थीं। वे मरे नहीं थे, बल्कि फंगिन बंद किए गए थे। चांग ने अनजाने में कुछ कर दिया और बाद में वैम्पायर दुस्तरानी सक्रिय हो गई। बस आया वह एक बार में जा पहुंची और वहां के सभी लोगों को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वह फिर चांग से मिलना चाहती थी। चांग नहीं चाहता था कि सामान्य तंदीमा साइंस या मन आदमी तकलीफ झेले मौतें साथ, इसीलिए वह जल्दी से तुम्हें पीठ ढूंढने निकला। रानी ने घोषणा की कि वह चांग से विवाह करेगी और राजा की गद्दी उसे सौंप देगी। विरोध के बावजूद उसने अपने इरादे पर आगे बढ़ने की ठानी। चांग ने रानी का कुछ खून चूस लिया, जिससे उनका शरीर रानी को लगा कि चांग उसे पूरी तरह सूखा कर मार डाल देगा। अचंभित होकर रानी ने चांग को दूर फेंक दिया और फिर हमला कर दिया। चांग ने रानी को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर वही दृश्य हुआ जो किसी फिल्म के शुरुआती दृश्य जैसा था। रानी के शरीर के भीतर का रक्त धीरे धीरे एक प्रवाह की तरह हवा में मिल गया। रानी के शरीर की आखिरी बूंद को किसी लड़की ने चूस लिया और वह नजाकत से एक नई सुंदर वैम्पायर लड़की में बदल गई। अब मैं अगली पीढ़ी की वैम्पायर रानी